कर्म अर्थात हमने जो भी कर्म किए होंगे उसी के अनुसार हमें फल भोगने को भी मिलेंगे। हमारे कर्म ही हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि हम क्या बनेंगे। अन्यथा बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। मनुष्य को उसके जाति या फिर उसके कुल उसे महान नहीं बनाते, बल्कि उसने क्या कर्म किए हैं, क्या कर्म कर रहा है, उसे ये चीजें महान बनाती हैं। जो मनुष्य फल की चिंता ना करते हुए भी अपना पूरा ध्यान अपने कर्म में लगाए, वही इंसान सफलता प्राप्त करता है और विजयी बनता है। हम कोई भी काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और इससे हमारा अहंकार भी बढ़ जाता है, परंतु हमारी इच्छा के अनुसार अगर हमें फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि हमारे मन ने चाहा कि हमें यह फल मिलना चाहिए, जबकि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार मित्र और शत्रु एक जगह पे नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार मन और कर्म ये दोनों भी एक जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन हर समय और हर जगह पर विचलित होता है। बिना कर्म किए फल की चिंता करना ये तो व्यर्थ की बात है। ऐसा भी नहीं है कि आप काम ही ना करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए फल के बारे में सोचना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा किए बिना ही काम कीजिए, क्योंकि इससे ही सुख और दुख के बंधन से छुटकारा मिलेगी। कर्म हमारे जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेरफेर भले ही समझ में ना आता हो, परंतु हर कोई कर्म से ही पहचाना जाता है। तात्पर्य, यदि आप सही कर्म करते हैं तो परिवार और समाज में दोनों जगह पे आपकी सही छवि बनेगी, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो परिवार और समाज में दोनों जगह पे आपकी बुरी छवि ही बनेगी। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग सिर्फ आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों के बारे में मत सोचिए, अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे। वो कर्म ही तो है जो इंसान जुआ में अपनी सारी संपत्ति या फिर अपनी धर्म पत्नी तक को हार जाता है, और अंततः वो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगने को ही मिलता है। और वैसे भी कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या फिर अगले जन्म में, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से 100 गायों की भीड़ में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह से कर्मा भी अपने कर्मदाता को ढूंढ ही लेता है। कर्म की मार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। ईश्वर भले ही आपको माफ कर दे, लेकिन कि कर्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप जैसा कर्म करेंगे, आप जैसा कर्म अपने माता पिता के साथ करेंगे, ठीक वैसा ही कर्म आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके साथ करेगी। कर्मा लौट कर जरूर आएगा, कर्मा दोहराएगा जरूर, ये याद रखना।